डॉ हैरी आयरनसाइड ने 1900 के दशक की शुरुआत में शिकागो में एक चर्च में पादरी किया। युवा उस प्रकार की विनम्रता नहीं थी जो होनी चाहिए, इसलिए एक बुजुर्ग ईसाई मित्र से पूछा कि क्या करना चाहिए। मित्र ने कहा, विनम्र बनने के लिए अपमानजनक करें। अच्छा, जैसे क्या? हैरी ने पूछा। खैर, उनके मित्र ने उन्हें बताया, तुम्हें एक सैंडविच बोर्ड बनाना चाहिए। आप जानते हैं, वह बड़ा बोर्ड जिसे आप सामने पहन सकते हैं और जो एक अन्य बोर्ड से बंधा होता है जो आपकी पीठ पर लटकता है। और उन्होंने कहा, उन बोर्डों पर भगवान के न्याय का संदेश और उद्धार की योजना लिखो और फिर शिकागो के डाउनटाउन के शॉपिंग जिले में उन पूरे दिन चलो और यह तुम्हें विनम्र बनाने में मदद करेगा। खैर, आयरनसाइड ने अपने मित्र की सलाह मानी और जब वह एक अपमानजनक दिन के बाद अपने अपार्टमेंट लौटे, जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन पर हंस रहे थे, तो वह थक चुके थे। लेकिन जब उन्होंने वह सैंडविच बोर्ड उतारा तो उन्होंने खुद से सोचा, तुम जानते हो, शायद शिकागो में कोई और इतना विनम्र नहीं है कि जो मैंने अभी किया वह कर सके। इससे केवल और अधिक गर्व उत्पन्न हुआ। सुनो प्रिय, विनम्रता अपमानित होने से विकसित नहीं होती। ये नहीं है आप जानते हैं कि आप पर ताने कसे जाएं या आप अपने बारे में बुरा सोचें। विनम्रता तब होती है जब आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आपने बस भगवान और दूसरों के लिए जीने के लिए समर्पण कर दिया है। विनम्रता आत्म केंद्रितता के न सौ विपरीत है। आप जानते हैं, जब मैं भविष्यवक्ता यिर्मयाह के बारे में सोचता हूं तो मैं एक सच्चे विनम्र व्यक्ति के बारे में सोचता हूं, न कि इसलिए कि वह अपमानित हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसके जीवन में कुछ भी आत्म केंद्रित नहीं लगता था। यह ऐसा है जैसे भगवान ने यिर्मयाह से कहा कि वह एक जीवित क्यू विज्ञापन बोर्ड बन जाए। उसका जीवन एक सैंडविच बोर्ड होगा जो मूल रूप से भगवान के न्याय और उद्धार का संदेश देगा और उसकी दुनिया उस पर ताने कसेगी और उसका मजाक उड़ाएगी और सच कहूं तो उसे नजरअंदाज करेगी। अब यहां अध्याय 2 से 6 में यिर्मयाह 2 संदेश देने जा रहा है। पहला उपदेश आपको यिर्मयाह 2 से लेकर अध्याय 3 और पद 5 तक ले जाता है और फिर दूसरा उपदेश आपको अध्याय 6 के अंत तक ले जाता है। अब इस पहले उपदेश का मुख्य बिंदु यह है कि यह यहूदा राष्ट्र के लिए एक चेतावनी है। यदि यिर्मयाह वह सैंडविच बोर्ड पहन रहा होता तो उस पर बस लिखा होता, अंत निकट है, न्याय आ रहा है। और यहां कारण है, भगवान अध्याय 2 और पद 2 में कहते हैं, मुझे तुम्हारी युवावस्था की भक्ति याद है, तुम्हारा प्रेम एक दुल्हन के रूप में, या यहां लोग एक नई शादीशुदा दुल्हन के रूप में चित्रित किए गए हैं जो फिर अपने दूल्हे भगवान के प्रति अविश्वासी हो जाती है। भगवान यहां पद 13 में कहते हैं, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जीवन के जल के स्रोत को त्याग दिया है, फट और अपने लिए हौद खोद लिए हैं, टूटे हुए हौद जो पानी नहीं रख सकते। तो इस उपमा में भगवान के लोगों ने भगवान के जीवनदायी जल को झूठे धर्म के कीचड़ भरे गड्ढे के लिए बदल दिया था। अब मैं आपको बताता हूं प्रिय, धर्म कभी भी आपकी आध्यात्मिक प्यास को संतुष्ट नहीं करेगा। ये कीचड़ भरा पानी है। स्वच्छ, साफ, ताजा, संतोषजनक पानी केवल भगवान के पुत्र प्रभु यीशु के माध्यम से आता है। बाइबल में प्रभु के यह कहने का उदाहरण है, जो प्यासा है वह मेरे पास आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य के ले। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और पद 17 है। अब यिर्मयाह यहां पद 27 में उनकी मूर्ति पूजा की मूर्खता का वर्णन करते हैं। वह यहूदा के नेताओं की कल्पना करते हैं जो एक पेड़ से कहते हैं, तुम मेरे पिता हो, और एक पत्थर से, तुमने मुझे जन्म दिया। दूसरे शब्दों में, सब कुछ विकसित हुआ। हम सब किसी न किसी तरह से एक पेड़ या एक चट्टान या पत्थर से संबंधित हैं। आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि आज के लोग इससे अधिक समझदार हैं। खैर, वास्तव में नहीं।
लोग आज भी यह मानते हैं कि वे ब्रह्मांड में तारों के विस्फोट का परिणाम हैं। वास्तव में मैंने हाल ही में एक वैज्ञानिक को यह कहते सुना, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए क्योंकि आप उस विस्फोट का परिणाम हैं और आप तारों की धूल से बने हैं। खैर, यह यिर्मयाह के समय के लोगों से अलग नहीं है जो एक चट्टान से कहते थे, तुमने मुझे जन्म दिया। ये वही बात है। देखिए, जब भी लोग सृष्टिकर्ता को अस्वीकार करते हैं तो वे मान लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी चट्टान, पेड़, धरती माता या किसी तारे से हुई है। वे यहां तक कहेंगे कि एक चट्टान से तुमने मुझे जन्म दिया। खैर, अब यहां अध्याय 3 में लोगों को केवल अविश्वासी जीवन साथी के रूप में नहीं, बल्कि इससे भी बुरा बताया गया है। उन्हें आध्यात्मिक वेश्याओं के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने अपनी अनैतिकता से भूमि को प्रदूषित कर दिया है और पद 5 में उन्हें जितना बुरा कर सकते थे उतना बुरा करने वाला बताया गया है। और यहूदा को बेहतर पता होना चाहिए। उन्होंने देखा कि उत्तर में 10 जनजातियों इस्राएल के राज्य के साथ क्या हुआ। उन्होंने इस्राएल को बंदी बनते देखा था, लेकिन अब यहां यह मायने नहीं रखता। हालांकि यहूदा ने भगवान को छोड़ दिया था, फिर भी अच्छी खबर यह है कि भगवान यहूदा को हमेशा के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। वास्तव में वह उन्हें अध्याय 3 के पद 15 में यह वादा देते हैं, मैं तुम्हें अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और समझ से खिलाएंगे। अब यह वादा हर पीढ़ी में आंशिक रूप से पूरा होता है, वैसे आज तक। और वास्तव में यह वही पद है जिसे हमने अपने सेमिनरी, शेफर्ड्स थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए चुना है। जैसे ही हम बाइबल के व्याख्याकारों, पादरियों और चर्च के नेताओं को प्रशिक्षित करते हैं, हम हर राष्ट्र में अपने लोगों के लिए चरवाहे प्रदान करने के लिए भगवान के वादे में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन यिर्मयाह के लिए नहीं, उसकी पीढ़ी का ईश्वर भक्त चरवाहों से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए यिर्मयाह वह यरूशलेम के शॉपिंग जिले से गुजर रहा है, यूं कहें। उसके पास वह सैंडविच बोर्ड है जिस पर लिखा है अंत निकट है और न्याय बुला रहा है, और उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है। खैर, भगवान यिर्मयाह के माध्यम से यहां अब अध्याय 4 और पद 6 में बोलते हैं, मैं उत्तर से आपदा और महान विनाश लाता हूं, राष्ट्रों का विनाशक निकल पड़ा है और तुम्हारे शहर बिना निवासियों के खंडहर हो जाएंगे। अब यह राष्ट्रों का विनाशक बाबुल है और बाबुल की सेना से बचने का कोई उपाय नहीं है। वे पहले ही निकल चुके हैं। और इसलिए यिर्मयाह यहां मुस्कुरा नहीं रहा है, वह हंस नहीं रहा है, वह इस न्याय के संदेश को देते समय गर्व नहीं कर रहा है। वास्तव में वह पद 19 में कहता है, मेरी पीड़ा, मैं दर्द में उठता हूं। ओह, वह रो रहा है। वो रोने वाले नबी के रूप में जाना जाएगा। देखिए, यिर्मयाह यह स्पष्ट कर रहा है कि भगवान न्याय में क्यों आएंगे। वह अब अध्याय 5 और पद 1 में यहूदा के कई पापों की सूची बनाएगा। लोग न्याय या सत्य की खोज नहीं करते। वे, पद 2, झूठी कसम खाते हैं। वे सुधार को अस्वीकार करते हैं और पश्चाताप नहीं करते। पद 3, यहां पद 12 में यह कहता है कि अपने अहंकार में वे घोषणा करते हैं, वह यानी भगवान कुछ नहीं करेंगे, हम पर कोई आपदा नहीं आएगी। दूसरे शब्दों में बुसाम भी आप जानते हैं, भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। हम न्याय का सामना नहीं कर रहे हैं, भगवान किसी का न्याय नहीं करेंगे। खैर, क्या यह आज के लोगों जैसा नहीं लगता? और बिल्कुल यहूदा के राष्ट्र की तरह आज के समय में भी कई लोग एक चौंकाने वाले आश्चर्य के लिए तैयार हैं जब वे अंततः भगवान से मिलेंगे। खैर, अब यिर्मयाह यहां अध्याय 6 में यरूशलेम के विनाश की निश्चितता के बारे में प्रचार करते हैं। यहां एक जीवंत काव्यात्मक भाषा है जो आने वाली घटनाओं का विवरण देती है। पद 6 कहता है कि बाबुल के लोग पेड़ काटेंगे और यरूशलेम शहर के खिलाफ घेराबंदी के लिए रैंप बनाएंगे। वह शहर जिसे दंडित किया जाना चाहिए, भगवान कहते हैं। न्याय सब पर गिरेगा, पद 11 से 13 तक।
युवा और वृद्ध सभी दोषी हैं। और प्रभु यहाँ पद 19 में कहते हैं, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान की नहीं दिया। तो यहाँ इसे नजरअंदाज न करें। आप जानते हैं, न्याय तब तक नहीं आता जब तक कि भगवान उन्हें पश्चाताप की ओर लाने के लिए हर प्रयास नहीं कर लेते। उन्होंने उन्हें चेतावनी देने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा है। उन्होंने सदियों तक धैर्यपूर्वक उनके जवाब का इंतजार किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ उनके धैर्य को अपने पाप में जारी रखने की स्वतंत्रता के रूप में गलत समझा है। आज आपके बारे में क्या, मेरे दोस्त? क्या भगवान ने आपके साथ धैर्य रखा है? खैर, शायद यह कार्यक्रम जिसे आप आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके धैर्य का एक और प्रमाण है। यह एक और निमंत्रण है। ये आपके लिए एक और चेतावनी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप मुझे आज अपने जीवन में भविष्यवक्ता यिर्मयाह के रूप में मान सकते हैं जब मैं उनका वचन पढ़ता हूं। भगवान आज फिर से आपको चेतावनी दे रहे हैं। बाइबल इब्रानियों के 9वें अध्याय के 65वें पद में कहती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है और उसके बाद न्याय आता है। आप भगवान के न्याय से बच सकते हैं भी जब आप एक दिन उनसे मिलेंगे, उनके पुत्र प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार के उपहार को स्वीकार करके। बाइबल यह भी कहती है, जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह बच जाएगा। आज ही उन्हें पुकारें, वह सुन रहे हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपको क्षमा करें, ये आपको बचाएं, ये आज आपके चरवाहे बने। यदि आपने यह निर्णय लिया है तो हमें यहां बताएं। और जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं मिलते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।